नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के बारे में एक अभद्र टिप्पणी कर दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट के जरिए इस टिप्पणी को लिखा, जिसके बाद बवाल मचना तय है। और जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं समाजवादी पार्टी के लोगों की और दूसरे तमाम लोगों की, जो लोग मुलायम सिंह के फॉलोवर रहे हैं, जो लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी तीखी प्रतिक्रिया आना लाजमी है। पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि आप बवाल मचा हुआ है। अब मिल्कीपुर चुनाव भी है, जो ऐसा उन्होंने बोला उसके बाद क्या मिल्कीपुर में इसका असर पड़ेगा, क्या मिल्कीपुर चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, ये सारी चीजें क्या इस पर असर डालेंगी, तो उसके बारे में सीनियर जर्नलिस्ट और राजपथ भारत के संपादक सैयद कासिम ने जो तफसील से बताया है सारी चीजें, वो आपको इसी वीडियो में आगे देखने को मिलेंगी। तो देखिए उनका वीडियो। समाजवादी पार्टी ने, चंद्रशेखर की पार्टी ने, सबने पासी उम्मीदवार उतार दिए हैं। पासी वोट में बंटवारा होगा या नहीं होगा वो तो अपनी जगह है, चलिए जो पासी वोट की वहां राजनीति है, लेकिन यादव वोट भी मिल्कीपुर उपचुनाव में एक जिसे कहते हैं कि प्रभावशाली बिरादरी है और वो नतीजों को इधर से उधर करने की ताकत रखती है अपनी संख्या बल के हिसाब से। क्या आपको लगता है कि यादव जो है वो पहले ही अखिलेश के साथ थे, अब उनका एकजुट होना या ना होना क्या महत्व रखता है, या आपको लगता है कि ऐसा कोई बिखराव था जो शायद अब अखिलेश के पक्ष में या समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक सेंटीमेंट के तौर पर आ सकता है? कैसे देखते हैं आप इस सारे मसले को? हाँ, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं कुमार भाई के मुझसे सहमत हूँ, लेकिन मिल्कीपुर क्षेत्र में अमानीगंज ब्लॉक का यादव जो है वो बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। चूंकि अमानीगंज से आते हैं रामचंद्र यादव, जो रुदौली विधानसभा क्षेत्र से 3 बार से लगातार विधायक हैं, और वो उनका गढ़ है। ब्लॉक प्रमुख भी उनका होता था, जब वो सपा में थे तब भी, जब बसपा में थे तब भी, और वर्तमान में भी। तो वो उनका गढ़ रहा है, वो वोट मिलता था। रुदौली में रामचंद्र यादव का विधायक होना, तो रुदौली में भी यादव समाज में उनकी चूंकि इकलौते विधायक हैं, यहाँ से लेके जौनपुर के बीच में अकेले विधायक हैं, समझ लीजिए लखनऊ से लेके जौनपुर तक में यादव विधायक। तो उस वजह से उनका यादवों का सारा काम, जैसे मिसेन यादव का शहीद भवन था फैजाबाद में बना हुआ था, तो पूरे पूर्वांचल का कोई भी यादव किसी भी काम से कमिश्नरी आना होता था तो वो मिसेन यादव के यहाँ बाकायदा एक टाइपिस्ट था जो उनके और रहने खाने की व्यवस्था करते थे। तो अब वो जगह जो है रामचंद्र यादव ने एक तरह से ले ली है। उस वोटर पे मुझे लगता है कि असर तो पड़ेगा, क्योंकि राजू दास चूंकि वहीं से हैं, अयोध्या से ही हैं, हनुमानगढ़ी के भी हैं, जगजाहिर है, सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जैसा कि कहा कुमार भाई ने, कि एक नेता के तौर पे जाने जाते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट भी चाहते थे, बड़ा नाम उनका चला था। तो देखिए, कोई भी टिप्पणी, कोई भी बयान ऐसा नहीं होता है कि उसका जो है वो सीधे सीधे निकल जाए। जैसे कुमार भाई ने भी खुद बताया कि कुंभ में आए हुए लोग मुलायम सिंह यादव की उस मूर्ति में फूल चढ़ा रहे हैं, दर्शन करने के लिए भीड़ बढ़ गई है। हालांकि मिल्कीपुर में यादव जो है वो मुलायम सिंह से बड़ा नेता या बड़ा आदर्श या बड़ा जो भी नाम दे सकें, वो मिसेन को मानता था। और मिसेन यादव ने मुलायम सिंह का साथ छोड़ा था, तो मिसेन ने समाजवादी पार्टी को हरवाया था और मिसेन खुद जीते थे, मिसेन के बेटे जीते, रामचंद्र यादव भी वहां से जीते। तो वो मिसेन का गढ़ रहा। मुलायम सिंह यादव मिसेन को वहां पर नहीं हरा पाए, उसके बाद मुलायम सिंह यादव को मिसेन को अपने साथ करना पड़ा। ये मिल्कीपुर का इतिहास है। फिर भी राजनीतिक रूप से यादव वहां पर इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा वोट यादव है, और हरंगटीनगंज से लेके कुमारगंज, उसके बाद अमानीगंज, इस पूरे हिस्से में कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जो यादवों से खाली हो। यादव की आबादी जो है पूरे मिल्कीपुर क्षेत्र में छिटकी हुई है, कायदे से है। यादवों के बड़े गांव भी है, छोटे गांव भी है। और ये तो सही है कि ये जो सनसनी वाला बयान है, इस तरह का बयान, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, उससे पढ़ा भी नहीं जा सकता, उसका असर तो पड़ेगा। देखिए, चट्टी चौराहों पे तो उसकी बात होगी, होटल में बात होगी, लोग उस बयान को रिएक्ट करेंगे, तो 4 जो दूसरे लोग यादव भी बैठे वो भी उसके साथ ही जवाब देंगे। मिसाल के तौर पे 5 यादव बैठ के और 6 दूसरी बिरादरी के लोग किसी होटल पे बैठे हुए हैं और उस बयान की चर्चा अगर करेंगे, तो कोई नहीं कहेगा ना कि ये बयान हाँ सही दिया है।
हर आदमी कहेगा कि यह बयान गलत है और मुलायम सिंह के लिए इतने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये चुनाव में 1000, 2000, 3000 वोट को तो रहनुमाई करेगा, लेकिन ये उपचुनाव है और इस उपचुनाव में मतलब अगर यादव बिरादरी जो है वो 2-3 हजार वोट नहीं भी देती है तो उससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का, जैसा कि कुमार भाई कह रहे थे कि चुनाव इतना करीबी नहीं है, चुनाव में थोड़ा दूरी है। जरूर है कि समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा लड़ रही है, लेकिन कैंडिडेट, दोनों कैंडिडेटों में अगर देखा जाए तो अजीत पर भारी पड़ जाते हैं चंद्र भानु का जो अंदाज है, रिजर्व सीट वाला अंदाज है। रिजर्व सीट में जो रिजर्व के सीट पर लड़ने वाला कैंडिडेट होता है उसका अपने मतदाताओं के प्रति, जो नॉन एससी वोटर होता है उसके प्रति उसका जो वोट मांगने का तरीका है वो बहुत काउंट करता है। और अजीत प्रसाद की चूंकि जब से आंख खुली है 1977 से, पिता को मंत्री देख रहे हैं घर में, जो सत्ता का जो एक जो होता है ना, सत्ता की धमक, सत्ता की चमक, वो देख के बड़े हुए हैं, ग्रो हुए हैं। उनको उस मामले में थोड़ा पीछे है जो तरीका होना चाहिए सामान्य मतदाताओं से वोट मांगने का। मुझे लगता है कि ये ठीक है, बयान जो है तकलीफदेह है, उसकी जब भी चर्चा होगी लोग इसकी निंदा करेंगे, लेकिन सिर्फ एक बयान से मिल्कीपुर के चुनाव को जोड़ना मुझे लगता है नाइंसाफी होगी। जी नहीं, बिल्कुल सिर्फ बयान भी एक फैक्टर है। शायद हम इस पर आगे बात करेंगे नावेद साहब, लेकिन एक बात तो है ना कि 28 मिनट के बाद यादव की जब आप तुलना कर रहे होते हैं तो ये कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव की जो ओबीसी पॉलिटिक्स थी वो पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग, उस पर यादववाद का टैग नहीं लगा था। उनकी ओबीसी पॉलिटिक्स में ओबीसी तो शामिल थे ही, यादव तो शामिल थे ही, गैर यादव ओबीसी तो शामिल थे ही, अच्छा खासा दलित वर्ग भी शामिल था, उनसे एसोसिएट करता था। और शायद यही वजह है कि महाकुंभ में आज उनकी इस जो भी स्थल बना हुआ है वहां पर लोग जा रहे हैं, अलग अलग तबके से जुड़े लोग। मेरा आपसे सवाल यही है कि मिल्कीपुर में जब आप देख रहे हैं कि दो तरह का दो एजेंडे पर चुनाव हो रहा है, एक एजेंडा अखिलेश यादव ने पीडीए का छेड़ रखा है और दूसरा भाजपा का एजेंडा जो कि हिंदुत्व के मॉडल पर है। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से फैजाबाद में भी तो बीजेपी ने यही कोशिश की थी ना, हिंदुत्व का मॉडल पेश किया था कि हमने तो राम जी का मंदिर बनवा दिया, अपना वादा पूरा किया, लेकिन वो मॉडल फेल हो गया। मिल्कीपुर में क्या मुलायम सिंह यादव के बहाने ये जो मुद्दा फिर से जो पीडीए को एकजुटता का मुद्दा उठा है, क्या आपको लगता है कि हिंदुत्व के बरक्स एक ऐसा मुद्दा बन गया जिसमें सिर्फ यादव तो छोड़ दीजिए, बाकी पिछड़े और बाकी दलितों की गोलबंदी करने का भी पर्याप्त स्कोप है? क्योंकि मुलायम सिंह यादव सम्मानीय तो उस तबके में आज भी उतने ही है जितने अपने जमाने में हुआ करते थे। हमेशा देखिए ऐसा है ना कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव नहीं थे, ये बात सही है, लेकिन मुलायम सिंह यादव को लेकर पिछड़ों की अगर बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव क्षत्रियों के नेता थे। अमर सिंह से लेकर रघुराज प्रताप सिंह तक, मतलब आप प्रदेश के जितने क्षत्रिय नेता आज भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं, सब कहीं ना कहीं, नीरज सिंह हो या उसके बाद अशोक सिंह चंदेल हो, मतलब आप विजय सिंह हो, मतलब आप किसी भी मंडल में जाएं, धनंजय सिंह हो या क्या कहते हैं सारा सिंह, जो अरविंद सिंह गोप हो, आपको हर तरफ सिंह सिंह मिलेंगे मुलायम सिंह के समय। हाँ, एक प्रयोग उन्होंने किया था फूलन देवी को टिकट देने का, और वो भी एक कामयाब प्रयोग था और उससे उनको निषाद में उनकी एक बहुत अच्छी पैठ बनी थी। देखिए ऐसा है कि मिल्कीपुर जो है वहां पर एक तो पीडीए जो है, मैं पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि पीडीए सिर्फ एक नारा है और नारा काम नहीं करता है किसी भी चुनाव में। मतलब जो आप वैचारिक एक बार काम कर जाएगा, बार बार नहीं करेगा, काम करती है विचारधारा। वैचारिक रूप से अभी ये लोग पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जैसी बात, जैसे अखिलेश यादव का आज ही का ट्वीट देख लीजिए, संभल वाला ट्वीट जो है, तो संभल की घटना लिख रहे हैं, न वो उस आदमी का नाम लिख रहे हैं, न वो व्यक्ति के साथ हुई घटना लिख रहे हैं, न वो थाना लिख रहे हैं, संभल की घटना। मतलब वो मुसलमान है तो नाम नहीं लिखेंगे, इस तरह की उनकी जो बचकाना हरकतें वो दिखाई देती हैं और ये समाज पकड़ता है। खैर मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। सवाल ये है कि मिल्कीपुर में हम बात कर रहे हैं, मिल्कीपुर की बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के पर राजू दास की टिप्पणी की, बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी है, नहीं करनी चाहिए, हर आदमी कहेगा। खैर उन्होंने हटा भी ली। मिल्कीपुर में जितने परसेंट में यादव, प्रतिशत में यादव जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ या अवधेश प्रसाद के साथ है, तो उसमें और कहां से आगे बढ़ोतरी होगी? क्या सुल्तानपुर के क्षेत्र के उस हिस्से को, जो इसौली का हिस्सा है, उसको शामिल कर दिया जाएगा, या उस हिस्से को शामिल कर दिया जाएगा जो मिलता हुआ अमेठी का क्षेत्र है उसे शामिल कर दिया जाएगा, या रुदौली? मुझे लगता है कि जो वोट है और उसी वोट में पहले से इतना उबाल है, यादव के इतर
जो बिरादरियां हैं वहां पर पिछड़े वर्ग की, वो बहुत ज्यादा नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज अगर हैं भी तो मौर्य है, जैसे वहां यादव के बाद जो अति पिछड़ी बिरादरियों में मौर्य सबसे ज्यादा है, थोड़ा सा पाल है, निषाद भी 1000, 1200, 1500 के आसपास होगा, वो भी ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में इसको पीडीए से जोड़ के, पीडीए के भगवान के का माने सारा पीडीए हो जाएगा। भाई दलित 3 उम्मीदवार हैं, अपनी अपनी गोल में आदमी रहेगा। वो आप चाहे मुलायम सिंह पे टिप्पणी हुई होती न हुई होती, जो चंद्रभानु के साथ पासी है वो चंद्रभानु के साथ रहेगा, उसमें कोरी की संख्या बढ़ सकती है। इसी तरह से सूरज चौधरी लड़ेंगे तो उनके हिस्से में जो चंद्रशेखर रावण के नाम से एक वोट आ सकता है, उसको आना है, उसे कोई रोक नहीं पाएगा, उस पे भी रिएक्शन नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। और फिर देखिए, अब मिल्कीपुर को लेके मैंने सबसे पहले ये बात कही थी, सबसे कम सबसे छोटी लीड जो है अवधेश प्रसाद की मिल्कीपुर है। सबसे ज्यादा वोट से बीकापुर, उसके बाद दरियाबाद, उसके बाद रुतौली, सबसे कम 7000 के आसपास मिल्कीपुर से जीते हैं अपनी सीट पे। 16000 से विधानसभा और 7000 से क्या कहते हैं लोकसभा का चुनाव। 9000 वोट पहले ही घटा चुके हैं, जबकि लोकसभा विधानसभा में फर्क होता है। अब वो वोट जो है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसको बीट आउट किया, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको ला पाई? चूंकि वो नाराजगी जो कैंडिडेट के खिलाफ थी सवर्णों में, उसका कैंडिडेट काटा गया बाबा का। तो ये सारी चीजें चर्चा का विषय हो सकती हैं और इन्हीं चीजों पे चुनाव होता है। मैं कुमार भाई के से बिल्कुल सहमत हूं कि मिल्कीपुर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एज लेके चल रही है, क्योंकि वहां पर उसने अपने अंदर की फाइटिंग को खत्म कर लिया है। क्या इनायत नगर की फाइटिंग जो है, या जो दूरी है आनंद सेन के, फकत एक बार अखिलेश यादव के यहाँ अवधेश प्रसाद लेके आए, उसके बाद मुलाकात हो जाए, फोटो खिंच जाए, वो दूर हो गई? क्या उनकी पत्नी इंदु सेन की दूर हो गई? क्या उनके बेटे अंकुर सेन की दूर हो गई? क्या उनके दिल में कचिट नहीं है कि हमको टिकट नहीं मिला, सारे परिवार को टिकट बटा? ये वो चीजें हैं, ये चीजें चुनाव में काम करती हैं। चूंकि जो भीतरघाती होते हैं या जो अपने अंदर के लोग दूसरी तरफ जाते हैं, वो बड़ा नुकसान करते हैं। मुझे लगता है कि आज की डेट तक जब ये भीतर मतलब ये जैसे आपसी जो मनमुटाव, ये तो भाजपा में भी तो दिख ही रहा है ना। गोरखनाथ बाबा को लेके तो यही ना हुआ कि वो नाराज हैं, मतलब वहां पर तो उनको बुला के योगी जी मिल लिए, तो मिलने से नाराजगी दूर हो गई, ये शर्त के तौर पर कैसे कहा जा सकता है? इस तरह की तमाम नाराजगी वहां पर दिख रही है भाजपा में। बाबा का टिकट सिर्फ इसलिए कटा कि सवर्ण नाराज था, और रिजर्व सीट पर रिजर्व आदमी की नाराजगी काम नहीं करती है, सवर्णों की नाराजगी काम करती है। अमीश भाई, तो पूर्ण बात आपने कही कि रिजर्व सीट। तो देखा आपने कि किस तरीके से सीनियर जर्नलिस्ट सैयद कासिम सर ने सारी चीज़ों को डिटेल में बताया। तो इसी तरीके के और तमाम वीडियोस, तमाम मुद्दे आपके सामने लेकर आती रहूंगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए